हेलो दोस्तों, घटना सर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यह पार्ट 8 होने वाला है। ठीक है, जो खेल संबंधित वन लाइनर है उसको आज हम कवर करेंगे। ओके, देखते हैं फिर। लास्ट फैक्ट क्या था, क्या हम लोगों ने पार्ट 7 में पढ़ा था? इक्वेटर पुरस्कार किससे संबंधित है? जैव विविधता संरक्षण से, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। ओके, यह नोबेल पुरस्कार कहलाता है। जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार कौन सा पुरस्कार कहलाता है? इक्वेटर पुरस्कार। ओके, किसको मिला है? बीबी फातिमा महिला सहायता समूह, SHG। ओके, देखते हैं आज का पहला फैक्ट खेल से रिलेटेड। अप्रैल 2026 में प्रदान किए गए विजडन अल्मानैक पुरस्कारों में किसे विजडन महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ये भारत की क्रिकेटर है दीप्ति शर्मा। ओके, दीप्ति शर्मा। देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं है या देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो इम्पोर्टेंट है मैंने मार्क कर रखे हैं, वही वही पढ़ते हैं। और आपको अगर लगे कि ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। देखते हैं सेकंड फैक्ट। साइप्रस के पाफोस में खेले गए महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में रूस की ग्रैंड मास्टर कंटरीना लागनू को पराजित कर यह खिताब जीतने वाली पहली पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। कौन? आर वैशाली। आर वैशाली। आर वैशाली। ठीक है, रूस की ग्रैंड मास्टर कट, कटरीना लागनू को पराजित कर यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आर वैशाली। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 5 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इतिहास रचते हुए किस भारतीय मुक्केबाज ने अपने से 16 वर्ष छोटे फ्रांस के मुक्केबाज फ्लोरियन काउडिया को पराजित कर MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह। नेक्स्ट फैक्ट। 23 मार्च 3 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में आयोजित पहल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नोट डाउन कर लीजिएगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, ठीक है, कहाँ आयोजित होने वाला है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ है इसका। और 23 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? कर्नाटक राज्य। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में आयोजन और 23 स्वर्ण पदक के साथ कर्नाटक इसका फर्स्ट नंबर का राज्य बना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अभी मैं नीचे कुछ फोटो के माध्यम से आपको दिखा दूंगा, ठीक है, जो आपके मन मस्तिष्क में छप जाएंगी। देखते हैं। 22 मार्च 2026 को खेले गए इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला एवं पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह महिला वर्ग में और अभय सिंह पुरुष वर्ग में। इंपॉर्टेंट है, स्क्वैश पूछा भी गया है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला और पुरुष वर्ग में खिताब, महिला वर्ग में अनाहत सिंह और पुरुष वर्ग में अभय सिंह। ओके, दोनों सिंह सिंह हैं, ये भी याद रखिएगा, दोनों आ से नाम है। ओके, किसमें? इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट। देखते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में IPL की कौन सी फ्रेंचाइजी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक में बिकने के बाद IPL की सबसे महंगी टीम बन गई है? RCB। RCB। इस बार का खिताब कौन जीता है? RCB ही जीती है। ठीक है, किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर जीती है। ठीक है, RCB के कप्तान कौन है? कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार। ओके, कमेंट करके बताइए आप RCB के फैन हैं या MS धोनी चेन्नई थाला के फैन हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली क्वाड्रेल इम्प्यूटी मतलब चारों अंग गंवा चुकी खिलाड़ी बनी है पायल नाग। पायल नाग कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है किसने? पायल नाग ने। और यह दुनिया की पहली, विश्व की पहली क्वाड्रेल इम्प्यूटी चारों अंग गंवा चुकी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से, याद रखना है आपको। वर्ल्ड आर्चरी संघ द्वारा किस खिलाड़ी को मार्च 2026 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शीतल देवी भारत। ठीक है, शीतल देवी भारत। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये दीप्ति शर्मा है।
ठीक है, यही है पहला फैक्ट जो हमने पढ़ रखा है। विजडन महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अल्मानैक पुरस्कार, ठीक है। विजडन महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? दीप्ति शर्मा जी को। ओके, और ये पहली रूस की ग्रैंड मास्टर कैटरीना लागनो को पराजित करके ये खिताब जीतने वाली कौन सा खिताब? कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आर वैशाली। ये हैं आर वैशाली जी, ये, ठीक है। और ये स्क्वैश स्क्वैश प्लेयर हैं अनाहत अनाहत सिंह, और ये कौन है? अभय सिंह। ओके, ये पुरुष वर्ग में जीते हैं और ये महिला वर्ग में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के बीच 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इटली में किया गया है। इन खेलों का शुभांकर कौन है? टीना, सफेद कलगी वाला नेवला, ठीक है, याद रखना है। शुभांकर मोटो क्या है? टीना, सफेद कलगी वाला नेवला। ओके, कौन से नंबर का है? 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 आयोजन कहाँ किया गया है? इटली में। ओके, शीतकालीन ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? जोहान्स होसफ्लोट ने। जोहान्स होसफ्लोट ने। ओके, कहाँ से संबंधित है? नॉर्वे से, ठीक है। कौन से खेल में? क्रॉस कंट्री स्कीइंग में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। शुभांकर याद रखिएगा, टीना है। आयोजन कहाँ हुआ है? इटली में। इसका शीतकालीन ओलंपिक खेल का, और सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है एक ही संस्करण में जोहान्स फ्लोट ने। और संबंधित कौन से देश से हैं? नॉर्वे से। देखते हैं नेक्स्ट। 25 फरवरी 2026 को किसे 7 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को लॉरियस ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? साइमन बॉल्स, ठीक है, साइमन बॉयल्स। ओके, अमेरिकी जिम्नास्ट है ये। देखते हैं नेक्स्ट। बीबीसी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया है? स्मृति मंधाना को। यह इंडियन फीमेल क्रिकेटर है, ठीक है, इंडियन फीमेल क्रिकेटर है। ओके ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 13 से 15 फरवरी 2026 के बीच जर्मनी के वाइसन हाउस में आयोजित फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है, ठीक है। ये नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन। ओके, भारत का 52वां शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासुदेव दिल्ली से संबंधित है। और ये याद रखिएगा, 53वां शतरंज ग्रैंड मास्टर मुंबई के आरव डोंगला। ये भी लेटेस्ट है, फरवरी मार्च, ठीक है। 53वां शतरंज ग्रैंड मास्टर मुंबई के आरव डिंगला, और 52वें दिल्ली के आर्यन वैष्णव, ठीक है, वार्ष्णेय। और 91वां राहुल वीएस। 91, 92, 93 ये तीनों याद रखिएगा। 91, 92, 93, ठीक है। 93 मुंबई से संबंधित है, ठीक है, मुंबई से संबंधित है आरव डेंगला। 92वां किसने जीता है? आर्यन वैष्णव ने। और 91वां राहुल वीएस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है किसे? सचिन तेंदुलकर को। रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन किसे चुना है? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, क्रिकेट के भगवान, गॉड ऑफ द क्रिकेट। नेपाल में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब बांग्लादेश को 4-0 से पराजित कर किस देश ने जीता है? भारत ने, हमारे भारत ने। ओके, नेपाल में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026, ठीक है, किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। किसने जीता है? भारत ने। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री क्रिएट हुई है ये। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2026 का खिताब पहली बार किस राज्य ने फाइनल में कर्नाटक को पराजित कर जीता है? जम्मू एंड कश्मीर ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर ने।
देखते हैं नेक्स्ट। भारत का 93वां अभी बताए हमें मुंबई के आरव डेंगला। नेक्स्ट देखते हैं, इनका नाम मैंने क्या बताया है और इनका नाम मैंने क्या बताया है और कौन सा पुरस्कार जीता है, बताइए आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, अभी अभी जस्ट बताया मैंने। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित किस लीग के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है? साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया, CLI। ठीक है, याद रखिएगा, साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया। ठीक है, अपने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसका लोगो जारी किया है। छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, और उप विजेता कौन है? इंग्लैंड। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को पराजित कर छठी बार, ये याद रखिएगा, 6th टाइम है ये, छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब जीता? इंग्लैंड को पराजित करके भारत जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, बम ब्लास्टर, याद रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी। ओके, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है ये, बिहार PCS के लिए। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेख जोआन बिन अहमद। शेख जोआन बिन अहमद को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। और देख लेते हैं, भारत ने अब तक कुल कितनी बार T20 विश्व कप का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा 3 बार। कब कब? 2026, ठीक है, 2024 और 2007। ओके, ये किसके कैप्टनसी में? 2007 का MS धोनी, 2024 की कौन कप्तान थे? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, और 2026 के अभी हुआ है वो तो आप जानते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिसे 2026 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विजय अमृत राज को। ठीक है, वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिसे 2026 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, विजय अमृत राज को। ठीक है, याद रखिएगा, टेनिस खिलाड़ी थे ये, विजय अमृत राज। क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। जनवरी 2026 में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? नोवाक जोकोविच ने। और यह किस देश से संबंधित है? सर्बिया से। कई बार देश पूछ लेता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और सर्बिया से संबंधित है और रिकॉर्ड बनाया है 400 मैच जीतने का। ठीक है, जनवरी 2026 में किसी प्रतिष्ठित भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? साइना नेहवाल ने। याद रखिएगा, साइना नेहवाल ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2026 में किस देश को, एक मिनट, मार्च 2026 में किस देश को 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को। ठीक है, मार्च 2026 में किस देश को 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? इंडिया को। याद रखिएगा, भीम ऐप का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार की घोषणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान ने की है। किस देश ने की है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार की घोषणा किस देश ने की है? ईरान ने। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप का अध्यक्ष मैंने बताया था पिछले क्लास में, जियान कुछ करके था। ठीक है, जियान से आपको याद कराया था, ऐसा ही कुछ सिमिलर नाम होगा उसका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। किस देश को 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी सौंपी गई है? माल्टा। ठीक है, 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को, और 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी माल्टा को। याद रखिएगा, विश्व ताइक्वांडो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में विश्व नंबर 5
रैंक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? रूपा बायोर। ठीक है, रूपा बायोर। ओके, रूपा बायोर। देखते हैं, दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश को पराजित कर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये मत समझिए क्रिकेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश को पराजित कर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता? हांगकांग को। ओके, हांगकांग को पराजित करके भारत ने जीता है स्क्वैश विश्व कप का खिताब। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी की 70 फीट दुनिया की सबसे ऊंची लोहे की प्रतिमा, ठीक है, 70 फीट की है, अनावरण कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, श्री भूमि स्पोर्ट क्लब, लेक टाउन, साउथ दमदम, कोलकाता, साउथ दमदम, कोलकाता। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, आईपीएल नीलामी में किस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स के इतिहास के सबसे महंगे 25 करोड़ 20 लाख विदेशी खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया है? कैमरन ग्रीन को, और ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, आईपीएल की मैंने अपने चैनल में पूरा एक पोस्ट डाला है, उसको एक बार देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, आत्मकथा द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर किसकी है? शिखर धवन की। ठीक है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये, भारत के थे, सॉरी। आईसीसी वनडे महिला विश्व कप का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है? साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट की सेवाओं के लिए किस पूर्व ब्रिटिश क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से नवंबर 2025 में सम्मानित किया गया है? तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को, जेम्स एंडरसन को, याद रखिएगा। वह प्रतिष्ठित अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जिसे हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? सेरेना विलियम्स को, सेरेना विलियम्स को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली पैरा एथलीट तीरंदाज जिन्हें हाल ही में सक्षम एबल बॉडीड अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है? शीतल देवी जी को, शीतल देवी जी को। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देख लेते हैं कुछ फोटो। ये देखिए, शीतल देवी जी हैं ये। ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया, इंडिया शीतल देवी ऑनर्ड एज पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय द वर्ल्ड आर्चरी, ए प्राउड अचीवमेंट फॉर द कंट्री। ओके, देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए, साइना नेहवाल जी हैं, रिटायरमेंट की घोषणा की है। शी इज कंफर्म्ड एज इंडियाज एस शटलर एंड वाज फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1। गुड लक फॉर एवरीथिंग दैट लाइज अहेड, थैंक यू लेजेंड। ठीक है, रिटायरमेंट की घोषणा की है, अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। ओके, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है, पायल नाग, पायल नाग बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट लिमलेस आर्चर, limbless archer to win a gold medal at the वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज। ठीक है, इनके दोनों हाथ भी नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है। पायल नाग किस राज्य से संबंधित है? आपको बताया मैंने, उड़ीसा से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये इतिहास रचा है, हिस्ट्री क्रिएट की है किसने? जम्मू कश्मीर ने, रणजी ट्रॉफी जीतकर। ठीक है, किसको हराया है? कर्नाटक को हराया है। ओके, नेक्स्ट, ये लियोनल मेसी हैं, भारत यात्रा पर आए थे और ये उनकी प्रतिमा है, 70 फीट लोहे की, 70 फीट लोहे की प्रतिमा है। ओके, और ये रूपा बायोर जी हैं, रैंक 5 विश्व में, रैंक 5 ताइक्वांडो में। ओके, देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, अब इधर के थोड़ा पुराने हो जाएंगे तो देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नवंबर 2025 में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को प्रदान की गई है? अहमदाबाद, गुजरात। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2030 में होगा कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जो जॉवेवर जॉ वो रिवर सिंडराव ने। ठीक है, शतरंज फिडे, फिडे शतरंज विश्व कप, सिंडराव, सा से याद कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है,
थोड़ा दिमाग में बना रहता है। किस देश से संबंधित है? उज़्बेकिस्तान से। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में FIDE शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम परिवर्तित कर किस पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इम्पोर्टेंट है, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, के नाम पर विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी के नाम से इसको चेंज किया गया है, इसका नाम। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में हाल ही में शतरंज को शामिल करने वाला राज्य बना है कौन? गोवा। ओके, गोवा बना है। अब स्कूल में शतरंज को भी पाठ्यक्रम माना जाएगा। कहाँ? गोवा में। ओके। विश्व एथलीट अवार्ड 2025 में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, इंपॉर्टेंट है, किसे मिला है? एथलीट अरमांड को, ठीक है, पोल वाल्ट एथलीट अरमांड को। और ये किस देश से संबंधित है? स्वीडन से। स्वीडन से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट, यूएस ओपन, इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। कौन से देश संबंधित है? स्पेन से। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, कौन? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, ठीक है, किस देश से संबंधित थे? सर्बिया। और ये यूएस ओपन 2025 कार्लोस अल्कराज स्पेन से संबंधित है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। बिहार के राजगीर में 7 सितंबर 2025 को खेले गए एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब फाइनल में भारत ने किस देश को पराजित कर चौथी बार जीता है? फोर्थ बार जीता है, ये याद रखिएगा। और दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है, ठीक है। राजगीर में ये चैंपियनशिप हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आप एक बार निगाह डाल लेंगे, यहाँ पर एक बार निगाह डाल लेंगे, ठीक है। आपको जो इम्पोर्टेंट लगे नोट डाउन कर लीजिएगा। 39th नेशनल गेम्स 2026 की जगह 2027 में किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? कौन सा? राष्ट्रीय गेम्स, नेशनल गेम्स। ओके, मेघालय में। क्लाउडेड लेपर्ड इसका शुभांकर रखा गया है। क्या रखा गया है? क्लाउडेड लेपर्ड। ओके। और आज का लास्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 4 से 11 जनवरी 2026 के बीच 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? वाराणसी। यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 72वां है, वाराणसी में आयोजन किया गया है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कम से कम उनके आंसर कमेंट करके बताइए मुझको। और कल से क्या पढ़ना है आपको? इसका राष्ट्रीय घटनाक्रम डिटेलिंग देखेंगे। वन लाइनर आज से खत्म हो जाएंगे, वन लाइनर आज से खत्म हो गए हैं, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं इसके 25 क्वेश्चन वन लाइनर के बनाकर पूछूंगा आपसे, वीडियो में कराऊंगा। ओके, कल से राष्ट्रीय घटनाक्रम। ओके, हो सकेगा तो इस महीने इसको पूर्ण रूपेण समाप्ति दे देंगे। ओके, चलिए दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।